हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। आज हम लोग मिल रहे हैं एक प्लान बनाने के लिए। आज हम लोग मिल रहे हैं फुल्ली दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। मैं तो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूं इन 3 दिन के लिए, क्योंकि अपने को सबको पता है कि सिर्फ 3 दिन बचे हैं और 22 मार्च को हमारा पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। मैं तो काफी टाइम से इस पल का वेट कर रहा था कि कब मेरी बारी आएगी, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने टाइम टेबल ऐसा बना दिया था कि मोमेंटम नहीं बन रहा था अपना, है ना। आखिरकार आज तुम्हारा इकोनॉमिक्स का एग्जाम पूरा हो चुका है और अब अपनी बारी आ गई है। पिछले पेपर कैसे हुए कैसे नहीं हुए, अच्छे हुए बुरे हुए, कोई फर्क पड़ता ही नहीं अपने को, क्योंकि अपने को सारे के सारे पेपर्स के मार्क्स कवर करने इस वाले एग्जाम में, जिसका नाम पॉलिटिकल साइंस है। स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को आपका टारगेट याद है? ये वाला टारगेट 80 में से 80 का। अगर याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना मुझे कि हाँ सर याद है, 80 में से 80 लाने का टारगेट। लड़ेंगे, ठीक है। जीतेंगे या हारेंगे अलग बात है ना। 70+ नंबर हमारे आने ही आने वाले, उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन टारगेट अपना यही रख के चलना है अपने को कि 80 में से 80 लाने। आप लोगों को नहीं पता कि प्रैक्टिकल में टीचर्स ने कैसे मार्क्स दिए, क्या दिए हैं, 100 में से 100 आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ये 80 में से 80 के नंबर ये अपने हाथ में है। 3 दिन अपने पास है और अगर इस 3 दिन में अपन ने जम के मेहनत कर ली तो कोई बड़ी बात नहीं है 100 में से 100 लाना या 80 में से 80 लाना। स्टार्ट करते। मैं आप लोगों को लेकर आया हूं आज 3 दिन की या लास्ट 3 डेज की बाप स्ट्रेटेजी प्लान लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि बिना प्लान करे कुछ भी चीजें करना फालतू है ना। अपने को पता होना चाहिए कि अपन किस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है अपने को और कैसे पढ़ाई करनी है। उसी के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। क्या क्या कराने वाला हूं मैं अगले 3 दिन, ये सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन आप लोगों को प्रॉमिस करना है कि आप लोगों को क्लासेस में आना है, रोज आना है, जब जब क्लास ले रहा हूं तब तब आना है। आप लोगों को यकीनन बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इससे। प्लस अपने दोस्तों को भी लेकर आना है। इस सेशन को शेयर करना है अपने दोस्तों में और सबको बोलना है कि चलो यार मोइन सर की क्लास है, ठीक। मेरी गारंटी है कि मैं तुम्हारे अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा और तुम तो क्या मेहनत करोगे, तुमसे ज्यादा मेहनत करूंगा मैं, टेंशन मत लो, जान लगा दूंगा तुम्हारे लिए। आइए स्टार्ट करते, देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। एक बार पहले अपन देख लेते हैं सिलेबस क्या है। पता है हालांकि हमारे को, लेकिन देख लेते हैं। देखिए जरा, ये है 40 नंबर की किताब जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमें पता है कि 6 चैप्टर है जो 6 नंबर के आ रहे हैं और ग्लोबलाइजेशन अकेला है जो कि 4 नंबर में आ रहा है। क्लियर, पक्का पता है अपने कोई चीज, ठीक है। दूसरा, अपने पास पार्ट बी में यानी कि पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जो हमारा बुक 2 है, ये भी 40 नंबर की है, ठीक है। मतलब आप लोग कोई भी एक बुक अच्छे से कर लोगे तो 40 नंबर तो आ ही जाएंगे। लेकिन आपने को 40 नंबर नहीं लाने हैं। 40 नंबर क्यों लाएंगे? अपन एवरेज स्टूडेंट थोड़ी है, ठीक है। अपन है मोइन सर के स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं अपन पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे अच्छे से और फोड़ेंगे 80 में से 80, कोशिश करेंगे अपन लाने की, ठीक है। तो बुक 1 80 नंबर 40 नंबर की, बुक 2 40 नंबर की, और दोनों मिलाकर 80 नंबर बनते हैं। यानी कि आपने को दोनों साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बुक 1 60 नंबर की और ये 20 नंबर का, ऐसा नहीं है। दोनों किताबें एक साथ लेकर चलनी पड़ेगी अपने को। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन पेपर का डिजाइन है जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है ना। एमसीक्यूज 12 आते, 6 एमसीक्यूज जो है आप लोगों के बुक 1 से आएंगे, 6 एमसीक्यू बुक 2 से आएंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, तो 3 क्वेश्चन 2 मार्कर आपके बुक 1 से आने वाले हैं, 3 क्वेश्चन 2 मार्कर के आपके बुक 2 से आने वाले हैं। फिर 4 मार्कर क्वेश्चन की बात करें तो 4 मार्कर क्वेश्चन आपके वर्ल्ड पॉलिटिक्स से 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और इंडिया वाली किताब से सिर्फ 2 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे चलते हैं। कार्टून, मैप और पैसेज, तो अपन ने ये सब कुछ कर लिया। कार्टून भी कर लिया अपन ने, मैथ्स भी कर ले। पैसेजेस मैं आप लोगों को गेस्ट पेपर में और एक्सपेक्टेड पेपर में, सैम्पल पेपर वगैरह में करवाता रहूँगा, तो पैसेज की अपनी वो प्रैक्टिस वगैरह हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये भी पता है अपने को कि कार्टून्स और पैसेज जो है वो कहीं से भी आ सकते हैं, बुक 1 से भी आ सकते हैं, बुक 2 से भी आ सकते हैं, और ये चीज़ मैंने प्रूफ करके बताई थी आप लोगों को लास्ट वीडियो में। खैर, अपन ये सब कुछ कर लिया है और लास्ट में बचते हैं लॉन्ग आंसर, जो कि 6 मार्कर है। 6 मार्कर क्वेश्चन 2 आने वाले हैं बुक 1 से, 2 आने वाले हैं बुक 2 से। टोटल ये डिजाइन रहने वाला है पेपर का, 80 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बार बार जो आप लोग पूछते हो कि सर क्या एडिशनल टॉपिक्स आएंगे, नहीं आएंगे पेपर में एडिशनल टॉपिक्स। फिर भी अगर आप लोग को लग रहा है, शक है, संदेह है कि क्या पता सर आ ही गए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आप लोगों को। ये मैं गया यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे जाके लिखना है पॉलिटिकल साइंस ऑल एडिशनल टॉपिक्स मोइन सर, ठीक है। मेरी ये वाली वीडियो आ जाएगी, इसमें सारे के सारे एडिशनल टॉपिक्स करवा रखे हैं मैंने। क्लियर। अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर क्या पता आ ही गया तो क्या करेंगे हम लोग, ये देख लो, सारा कुछ करवा रखा है इसमें मैंने। क्लियर। 2024 की ही वीडियो है,
डन। आगे आते हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज, अपन ने सारी चीजें कर ली है, बुक 1 भी कर लिया, बुक 2 भी कर लिया। कहाँ से करा अपन ने करा था यहाँ से। इधर देखो, अगर मैं खोलूँ ह्यूमैनिटीज अड्डा, तो ह्यूमैनिटीज अड्डा में बुक 1 बुक 2 की मैराथन ली थी अपन ने। बुक 1 की मैराथन, बुक 2 की मैराथन। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया इस मैराथन का, बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए। फिर अपन ने कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लिए, अपन ने मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लिए, अपन ने एमसीक्यूज भी कर लिए, और अपन ने 6 मार्कर क्वेश्चन भी कर लिए। लेकिन 6 मार्कर क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बुक 2 के क्वेश्चन करवाए थे, याद रखना। बुक 1 के क्वेश्चन अभी तक नहीं करवाए, तो वही डिस्कस करना है अपने को। प्लस अगर आप लोगों का कोई भी ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों को लगता है कि सर कंसेप्ट हिले हुए हैं, ये वाला चैप्टर से डर लगता है, सर ये वाला चैप्टर तो आता ही नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप लोग रिस्टार्ट रिलोडेड वाली सीरीज देख सकते हो। ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए। जैसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर आप लोगों को रिस्टार्ट रिलोडेड की सीरीज दिखेगी। 15 के 15 चैप्टर करवा रखे, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से करवा रखे, एक भी लाइन छोड़ी नहीं है मैंने इसमें, तो आप लोग ये जाकर देख सकते हैं। खैर, अब आते हैं लास्ट 3 दिन की स्ट्रैटेजी पे कि क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है और किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। सीबीएसई ने हालांकि ये प्रोवाइड कर दिया है कि एडिशनल टॉपिक्स पेपर में नहीं आएंगे। क्लियर? संदेह है जाकर वीडियो देख लेना। अब आते हैं अपन टाइम टेबल पर कि अपन क्या करने वाले हैं इन लास्ट 3 दिन में। ये लास्ट 3 दिन में ऐसा क्या कर सकते हैं कि अपना ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। ठीक है, तो लास्ट 3 दिन में सबसे पहला दिन आज का दिन है, 19 तारीख का, 19 मार्च का। और 19 मार्च को मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं मैराथन का बाप। ठीक है, क्योंकि बाप स्ट्रैटेजी है, तो ये मैराथन का बाप रहने वाला है। इसमें अपन बुक 1 और बुक 2 दोनों करने वाले हैं शाम को 8 बजे। याद रखना, ये रैपिड रिवीजन की तरह रहने वाला है। ठीक है, ये नहीं है कि अब इसमें मैं पूरा कंप्लीट कंटेंट पढ़ाऊंगा, क्योंकि बीच में आप लोगों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम था। मैं सोच रहा था कि बुक 1 बुक 2 एक साथ मैराथन को स्किप कर दूं, लेकिन बीच में हिंदी का पेपर था, आप लोगों का लिंक टूट गया पॉलिटिकल साइंस के साथ। इंग्लिश का पेपर था, लिंक टूट गया पॉलिटिकल साइंस के साथ। इकोनॉमिक्स का पेपर है और म्यूजिक का पेपर है, पता नहीं कौन से एग्जाम है आप लोगों के। कमर्शियल आर्ट्स का भी किसी का एग्जाम था। ठीक है, उसकी वजह से पॉलिटिकल साइंस का जो लूप बनना चाहिए था, जो लिंक बनना चाहिए था, है ना, जो मोमेंटम बनना चाहिए था, वो नहीं बना। ठीक है, तो अपन फटाफट से इसमें पूरा के पूरा अपने कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। मेरा इरादा है 4 घंटे के अंदर ये पूरी मैराथन करने का। शाम को 8 बजे, आज शाम को 8 बजे आप लोगों को आना है ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। 8 बजे मैं आप लोगों को मैराथन करवाने वाला हूँ। मैराथन का सेशन भी मैंने लगाया हुआ है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो ये मैराथन का सेशन है, दिख रहा है। शाम में 8 बजे है, आप लोगों को जाना है, इस पर क्लिक करना है। अभी इसको वीडियो को लाइक कर दो, जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे उतना प्रमोट करेगा यूट्यूब भी। ठीक है, तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। क्लियर? खैर, आगे आते हैं। ये तो हो गई 19 तारीख की बात। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे, ये बताओ वो बताओ, है ना। 20 तारीख पे आते हैं। 20 तारीख को अपन क्या करने वाले हैं, तो 20 मार्च को अपन 6 नंबर के क्वेश्चन करने वाले हैं सुबह 11 बजे। 20 मार्च सुबह 11 बजे अपन करने वाले हैं बुक 1 के सारे 6 मार्कर क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं पेपर में, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि कंटेम्प्रेरी सेंटेंस ऑफ पावर से क्वेश्चन आता ही आता है। कई बार सिक्योरिटी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ना। पिछले साल एंड ऑफ बायोपॉलिटी से भी आया था। तो वो चैप्टर्स जिसके बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो अपने को करने ही करने पेपर में आते हैं। तो 11 बजे मिलने वाले अपन 20 मार्च को, और 20 मार्च को 11 बजे 6 मार्कर क्वेश्चन निपटा देंगे। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर 2 मार्कर, सर 4 मार्कर, है ना, चन्नू ने तो काटते तुम्हारे। ठीक है, आइए जरा देखते। 20 मार्च को 4 बजे, कितने बजे? 4 बजे 2 मार्कर और 4 मार्कर क्वेश्चन का सफाई करेंगे अपन। सारे के सारे 2 मार्कर क्वेश्चन जो पेपर में रिपीट होते हैं बार बार, सारे के सारे 4 नंबर के क्वेश्चन जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, बुक 1 बुक 2 दोनों के अपन शाम को 4 बजे करने वाले हैं। लेकिन आना है आप लोगों को, ठीक है, छोड़ना नहीं है। आप लोगों ने एक भी सेशन छोड़ दिया तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, और मैं सेशन बहुत लंबे नहीं रखने वाला हूँ, 2-2 घंटे के मैक्सिमम रखने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3-4 घंटे पढ़ा दिया तुम्हें दिन में, उसके बाद आप लोगों के पास टाइम भी बचे कि सर हम लोग रिवीजन कर पाए। ठीक, तो 11 बजे अपन मिल रहे हैं 20 तारीख को। 6 मार्कर के क्वेश्चन करेंगे अपन बुक 1 के, 2 मार्कर और 4 मार्कर के क्वेश्चन अपन बुक 1 बुक 2 दोनों के करेंगे 4 बजे। और शाम को 8 बजे मिलेंगे सबसे खतरनाक चीज़ के लिए, गेस्ट पेपर के लिए। ठीक है, तो 20 मार्च को मैं आप लोगों को गेस्ट पेपर कराऊंगा 8 PM पे। ठीक है, ये गेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये मैं खुद बना रहा हूँ, है ना। मोइननामा आप लोगों ने देखिए,
किताब जो मैंने बनाई, आप लोगों को बहुत पसंद भी आ रही है वो किताब, बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है उसका, ठीक है। लेकिन ये गेस्ट पेपर मैं ऐसा क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला हूँ उन क्वेश्चंस के साथ जो कि पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है। तो इससे अपना एक रिवीजन हो जाएगा कि किस तरीके से पेपर सॉल्व किया जाता है। क्लियर? तो 19 मार्च 20 मार्च का 2 दिन का मैंने आप लोगों को प्लान बताया। तीसरे दिन का प्लान देखते हैं, यानी कि 21 मार्च को अपन क्या करने वाले, आते हैं 21 मार्च पे। 21 मार्च में अपन ने एमसीक्यूज कर लिए एमसीक्यूज, है ना। लगभग मैंने 1.5 घंटे में तुम्हें 230-240 के आसपास एमसीक्यूज करवा दिए थे। लेकिन अपन ने अभी तक वो एमसीक्यूज नहीं करे हैं जो बोर्ड्स में आए हुए हैं और रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज हम लोग देखने वाले हैं 21 मार्च को सुबह 11 बजे। 21 मार्च 11 AM अपन देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, ठीक है। 1.5 घंटे का सेशन मैक्सिमम, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। एसेशन रीजन कैसे आते हैं वो पता चल जाएगा, और किस तरीके से अपने को आंसर देने उसके वो भी अपने को पता चलने वाला है, ठीक है। आगे चलते। 21 मार्च को 4 बजे मैं आप लोगों को सैम्पल पेपर कराऊंगा, ठीक। सर कौन सा सीबीएसई ने प्रोवाइड किया हुआ सैम्पल पेपर? नहीं, सीबीएसई ने जितने सैम्पल पेपर्स और जितने बोर्ड के पेपर्स प्रोवाइड किए हैं उससे एक्सट्रैक्ट करके एक सैम्पल पेपर मैंने बना दिया है। वो सैम्पल पेपर अपन सॉल्व करने वाले हैं। टफेस्ट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आते ही आते हैं, घुमा फिरा के आते हैं, ठीक है। इसमें मैप्स, कार्टून्स, पैसेज वगैरह वगैरह सब कुछ देखने वाले हैं अपन, ठीक है। तो सैम्पल पेपर करने वाले हैं अपन कितने बजे? 4 बजे 21 मार्च। क्लियर? 8 बजे क्या करेंगे अपन? तो 21 मार्च को 8 बजे अपन मिलने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ, ऐसे क्वेश्चंस जो पेपर में आएंगे, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड। तो ये वाले करने वाले अपन 21 मार्च को शाम में 8 बजे, और मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा फिर, ठीक। सर इसके बाद कुछ नहीं कराओगे? इसके बाद अपनी एक लास्ट क्लास बची है ना, और वो लास्ट क्लास है रिवीजन के बाप की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। तो बाप रिवीजन करने वाले हैं अपन सुबह 4 बजे 22 मार्च को, जिस दिन आप लोगों का एग्जाम है। सुबह 22 मार्च को सुबह तक आप लोग मेरी शक्ल देखते रहेंगे, ठीक है। बोर नहीं होना इस शक्ल से, क्योंकि ये शक्ल आप लोगों के टारगेट तक पहुंचा देगी। क्लियर? तो 22 मार्च को बाप रिवीजन करने वाले अपन सुबह 4 बजे करने वाले, याद रखना, भूलना नहीं है कोई भी चीज़। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सर डेट्स याद नहीं रहती हमें, क्या करें हम लोग? डेट्स याद नहीं है सर, ये नहीं है वो नहीं है, फालतू चीज़ें, ठीक है। प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आप लोगों की, ठीक है। आज तो मैं आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि आज तो मैराथन ले रहे हैं अपन, 8 बजे से लेकर लगभग 12 बजे जाएंगे उसमें। लेकिन 20 तारीख को और 21 तारीख को, और अगर आप लोग कहेंगे तो 22 तारीख को भी, ये 3 दिन रोज रात को 11 बजे मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा डेट्स की। यही प्रॉब्लम है ना आप लोगों की, सर डेट्स याद नहीं रहती है। करवा देता हूँ याद, ठीक है। चलो ये भी जिम्मेदारी उठा ली मैंने, ठीक। लेकिन आओ, मैं तो रोज़ों में पढ़ाऊंगा तुम्हें, है ना। पूरा दिन फास्ट रहेगा मेरा, ठीक है। पानी भी नहीं पीना, खाना भी नहीं खाना, ठीक है। तो मैं आने के लिए रेडी हूँ, तो तुम लोगों में तुम्हें क्या करना है, आओ, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कहते हैं, मेहनत करो इस टाइम पीरियड में, आलसीपन नहीं करना है, ठीक है। थकावट, बुखार, है ना, सर समझ नहीं आ रहा कंसेप्ट, ये वो सब फालतू चीज़ें, ठीक है। ये टाइम अपने माँ बाप के इज़्ज़त का टाइम पीरियड है। तुम्हारे माँ बाप ने बहुत आस लगाई है तुम्हारे से, ठीक है। मेरे माँ बाप ने बहुत आस लगाई है मेरे से, और हम दोनों को प्रूव करके दिखाना है उनको कि वी आर ऑन द राइट पाथ। और आप लोगों ने गलत जगह पैसा नहीं लगाया, ठीक है। हम आपकी इन्वेस्टमेंट है, और हम उस इन्वेस्टमेंट पे पूरा उतरेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बोर्ड्स के बाद सीयूटी में भी तो मिलना है अपने को, अभी सीयूटी की तैयारी भी करनी है। इस वीडियो में लास्ट में मैंने यही सोचा था कि सीयूटी की तैयारी करनी है अपने को, और सीयूटी की तैयारी करने के लिए आप लोगों में ऐसा जुड़ना है, ठीक है। लेकिन सीयूटी का फॉर्म्स फिल कर देना, 22 मार्च लास्ट डेट है जिस दिन आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। तो सीयूटी का फॉर्म आज ही कोशिश करो, मैराथन से पहले फिल करके छोड़ दो, या फिर मैराथन के बाद रात में फिल कर देना, इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों को मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है। मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे आप लोग, मैंने अपने इंस्टाग्राम के बायो में टेलीग्राम की लिंक लगा रखी है। इंस्टाग्राम के बायो में टेलीग्राम की लिंक लगा रखी है, उस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाओगे। सारी की सारी पीडीएफ्स जस्ट क्लास के बाद आप लोगों को वहाँ पर मिलने वाली है, ताकि आप लोग लगातार जल्दी से रिवीजन करो, ठीक है। कब उठना है, कब सोना है, कब क्या करना है, सारी की सारी स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। डन पक्का 100%। इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मैसेज मत करिए,
बायो में मैंने लिंक लगा दी है टेलीग्राम की, उसके ऊपर क्लिक करिए, डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाइए और वहाँ पे एक्टिव रहिए आप लोग, ठीक है। याद रखना, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, हर योद्धा को शूरवीर बनने का एक मौका मिलता है, ये अपॉर्चुनिटी है। एंड अपॉर्चुनिटी नॉक्स ऑन द डोर ओनली वंस, आइदर ओपन द डोर और स्टे बिहाइंड, समवन एल्स विल ओपन द डोर, ठीक है। डरना नहीं है, मैं खड़ा हूँ आप लोगों के साथ। आशा करता हूँ ये वाली स्ट्रैटेजी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए, बहुत सारा प्यार। वीडियो को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वाली वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, प्लस क्या आप लोग 80 में से 80 लाने के लिए रेडी है। मिलते हैं, तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद। मैराथन में मिलते हैं 8 बजे।